नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहले पार्ट के अंदर अपनी स्टोरी छोड़ी थी अधूरी कि उसे सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगी। जी हाँ, अब मैं दूसरा पार्ट आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। खाटू श्याम बाबा से अजमेर वाली कहानी। तो ट्रेन पर मैंने स्टोरी छोड़ी थी। तो हम ट्रेन के अंदर बैठे और जयपुर से ट्रेन चली, उसने हमें अजमेर में छोड़ा। अजमेर में उतर के जो लोग फ्रेंड्स मेरी रेडी थी वो लोग भी इनकार करने लगी कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर वो ट्रेन जो एक और आने वाली है और जो जिसमें हमें सीट मिली है, क्योंकि जो ट्रेन में आने वाले थे वो कैंसिल हो गई थी, तो जो नई ट्रेन है उसमें सीट मिली है और अगर वो चली गई तो फिर हमारा क्या होगा, हम कैसे आएंगे, रिजर्वेशन है हमारा। तो मैं बहुत नर्वस हो गई। मैंने कहा, मेरी वो जो फ्रेंड है, मैंने कहा भाभी मुझे जाना है अजमेर। तो बोले अरे मैं भी जाना चाहती हूँ। तो जब इन्होंने रास्ते में, हमारी ट्रेन थी तो कुछ लोगों ने मना कर दिया था, तो मैंने अपने आप को मतलब चेंज भी नहीं करा ड्रेस। मैंने कहा जो पहने हैं उसमें बस अपन फ्रेश तो है, नहा कर ही आए थे वहाँ से, रेडी हैं, साफ़ सुथरे हैं, ऐसे चले जाएंगे। बट मेरे पास दुपट्टा नहीं था। वहाँ पे सर ढकना बहुत इंपॉर्टेंट है अजमेर में। लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड ने कहा कि चल, कोई चले या नहीं चले, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। हम लोग जाने के लिए हमने अपना सामान रखा। हमने कहा, इसका दूसरी फ्रेंड को कहा जो थी 3-4, कि आप लोग नहीं जा रही हो तो आप ये ख्याल रखिए हमारे सूटकेस बैग का, हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही मेरी फ्रेंड और मैं जाने लगे तो एक भैया थे, बोले अरे मैं भी चलता हूँ आपके साथ, आप लोग अकेले कैसे जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी 2 फ्रेंड और थी, उन्होंने कहा अरे हम भी चलते हैं। तो ऐसे करके हम लोग 4 फ्रेंड और एक वो भैया हो गए और उनकी वाइफ थी। और हम लोग स्टेशन के बाहर निकले। ऑटो वाले ने बोला, कहाँ दरगाह जाना है? हमने कहा हाँ जी। वो हमें ले गए। उन्होंने जैसे ही छोड़ा, बिल्कुल मतलब रात के 10 बज रहे थे, बट पूरा सब कुछ चालू था। सारी शॉप्स खुली थी और पहली बार वो गली में गई थी मैं, जो जहाँ पर दरगाह है उसके आजू बाजू। बहुत अच्छा लग रहा था, एक अच्छी फीलिंग्स आ रही थी और खुशी भी थी कि मतलब अजमेर वाले बाबा के ख्वाजा के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो वैसे ही हम लोग ने फटाफट प्रसाद खरीदा और अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने कहा कि नहीं मज़ार के दर्शन नहीं हो सकते, लेट हो गया है आप लोग। फिर इतने में हमने कहा प्लीज़ हम बहुत मुश्किल से आए हैं, हमें दर्शन करने दीजिए। तो उन्होंने कहा जल्दी जाइए। और फिर उसके बाद में ना मेरे पास दुपट्टा नहीं था। उन्होंने कहा आप सर ढाकिए, और वो शॉप्स जो बंद हो गई थी जहाँ दुपट्टे थे, और मैंने कहा भाई और जगह मैं बाहर जाती हूँ दुपट्टा लेने के लिए तो लेट हो जाएगा। तो मेरी फ्रेंड है जो मेरी भाभी, उन्होंने मुझे बोला कि रुक जा। उन्होंने आधा दुपट्टा खुद ने अपने सर पे डाला और आधा दुपट्टा मेरे सर पे डाला, और ऐसे करके वहाँ पर बाबा की दरगाह पे धूप दिए और दर्शन करके और बाहर निकले। और उसके बाद हमने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह उतारी और बहुत खुशी हुई, बहुत। और इतना अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके। एक तो खाटू श्याम के दर्शन का अंदर फीलिंग्स थी सही बहुत अच्छी, और वैसे ही फिर अजमेर वाले बाबा की भी आ गई। अच्छे से हमने दर्शन कर दिए, और दर्शन करने के बाद कुछ फोटोग्राफ खींचने के बाद में हमें टेंशन भी हो रही थी कि हमें वापस पहुंचना है ट्रेन के लिए। और जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तो मन करा कि वहाँ पर सोन हलवा बहुत अच्छा मिलता है, तो फिर हमने कहा कि ले लेते हैं। फिर हमने वो भी ख़रीदा। उसके बाद हम ऑटो में बैठ के घर वहाँ पर पहुँचे स्टेशन। जैसे रेलवे स्टेशन पहुँचे तो हमने कहा कि हम खाना खा लेते हैं। अब खाना नहीं खाया था, तो उतने में ही पता चल गया कि कॉल आया, बोले है ना ट्रेन आ गई। और आप यकीन करिए हम भाग रहे थे फास्ट, इधर से उधर, क्योंकि हमारे बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं, बैग्स कहाँ हैं, क्योंकि 5 मिनट रुकने वाली थी ट्रेन। हमने जैसे तैसे ट्रेन पकड़ी, अंदर बैठे, रिलैक्स किया और बहुत खुशियाँ मनाई कि बाबा के दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा। तो ये आपको एक और बात इससे मैं बताना चाहती हूँ कि ये बात मैंने क्यों बताई आपको। यदि आप किसी चीज़ को दिल से चाहो ना तो वो ज़रूर मिलती है। ईश्वर भी पूरी मदद करते हैं आपकी। श्याम बाबा ने भी मेरी पूरी मदद करी कि मैं अजमेर के दर्शन करूं, और बाबा ने भी मुझे बुलाया कि आओगे तुम मेरे दर्शन को। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये स्टोरी आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।